हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बताइए बेटा चैट बॉक्स में, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? सब लोग मजे में हैं? आपको कल की एक मैं बहुत खतरनाक बात बताऊंगा बेटा। बात यह है कि कल मैंने एक आपको डीपीपी दी थी और उस डीपीपी का सिर्फ एक मोटो था कि मैं ये जानना चाहता था कि तुम लोगों में से कौन सा उन डीपीपी को सीरियस लेगा। और मेरे पास मैसेज आया बहुत सारे बच्चों का कि सर हमने डीपीपी जो है वो सॉल्व करी, हमने पाया उसकी आंसर की गलत थी। हुआ कुछ ऐसा था कि जो मैंने आंसर डीपीपी बनाई थी वो अलग थी और आंसर की किसी दूसरी डीपीपी की चिपक गई थी गलती से। ठीक है, तो जिनको ये प्रॉब्लम आई होगी बेटा बच्चों को आंसर की को मैच करने में, उनके लिए हम थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हैं, थोड़ा सा माफी मांगते हैं। ठीक है, लेकिन उसको ऐसे लो कि चलो भाई ठीक है, हमने क्वेश्चन करके देखे, हमें पता लगा कि वहां पर हमने क्या किया भाई, मैसेज आंसर की मैच नहीं हुई। राइट, तो चलो कोई बात नहीं, हमने एक वीडियो बनाई है बेटा, उसकी वीडियो सॉल्यूशन जिसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जिन बच्चों ने अपने होमवर्क मतलब किया होगा, अपना कोई भी फेयर नोटबुक या रफ नोटबुक में वो क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, वो मैच करके बताएंगे कि उनके आंसर सारे करेक्ट आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा क्या करेंगे, आज हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कल वाले पार्ट का और आगे चलेंगे। लेकिन साथ ही साथ मोल कॉन्सेप्ट का एक और पार्ट भी हम थोड़ा सा इसमें एंगेज करेंगे बेटा, जो थोड़ा सा ज्यादा होगा, इंपॉर्टेंट होगा। जैसे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा नेक्स्ट वाली मतलब प्रीवियस क्लास का। वो क्या है कि मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम तीन तरह से बता सकते हैं बेटा जी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपको याद होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मैंने क्या क्या यूज किया था बेटा कल? नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि चाहे वो आपके पास मॉलिक्यूल हो या एटम्स हो, उनके नंबर अगर आपको पता है तो आप उसमें भी क्या कर सकते हैं, उसमें आप उसकी अमाउंट बता सकते हैं। पर मैंने आपको यह भी बताया था कि जब कभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमें मोल में कन्वर्ट करना हो तब हम क्या करेंगे, मोल्स बराबर होता था नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एन। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। फिर मैंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक और तरीके से बताया था कि अगर किसी भी सब्सटेंस का हमें मास गिवन है, क्या गिवन होगा बेटा जी, मास गिवन है, और उस मास से आप उसके मोल कैलकुलेट करना चाहते हो तो मोल किसके बराबर होंगे, मोल बराबर होंगे गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास के। और कल मैंने आपको मोलर मास भी कैलकुलेट करना सिखाया था। अब जरा देखो बेटा, जब हम बात करेंगे तीसरी कि अगर उस सब्सटेंस की अमाउंट जो है वॉल्यूम में दे रखी हो, लेकिन जनरली जब आप क्वेश्चंस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, तो उन बहुत सारे क्वेश्चंस में एक ही टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिनकी अमाउंट आपको वॉल्यूम में दे रखी होगी। वो होगा आपके पास गैसेस के लिए, सिर्फ और गैसेस के लिए, और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एसटीपी और एनटीपी लिखा होगा। एसटीपी का मतलब मैंने कल समझाया था स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। और बेसिकली यहां पर जो बेटा फॉर्मूला होता है मोल्स का या वॉल्यूम में जो रिलेशन होता है वो हमारे पास होता है वॉल्यूम इक्वल्स टू 22.4 इंटू में एन, जहां पर एन होता था नंबर ऑफ मोल्स और वी होता था वॉल्यूम, और वो भी क्या होगा हमारे पास बेटा जी, इन लीटर में। देखो एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का मतलब होता है कि जिस कंडीशन में हम लोग रहते हैं धरती पर, जो नॉर्मल कंडीशंस हैं। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है बेटा कि जैसे आपका रूम का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, या उसी में अगर मैं 273 ऐड करता हूं तो वो बन जाता है मेरे पास 298 केल्विन। तो कहने का मतलब है कि एनटीपी का मतलब हुआ क्या, 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर आपके पास सेम ही रहेगा 1 atm। तो चाहे बेटा आपके पास किसी क्वेश्चन में एनटीपी लिखा हो चाहे एसटीपी लिखा हो, आप ये वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। लेकिन कई बार क्या हो सकता है, कुछ बुक्स आप यूज करेंगे और कुछ बुक्स का जब आप अलग अलग बुकों में देखोगे तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हमने तो ये फॉर्मूला भी पढ़ा है, वॉल्यूम इक्वल्स टू 22.7 इंटू में एन। आधे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर ये कब यूज करना है 22.7 और बेटा ये कब यूज करना है 22.4। ध्यान रखना है बेटा, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास प्रेशर होगा, क्या होगा, प्रेशर, और प्रेशर जो होगा मतलब कोई भी वैल्यू दे रखी हो, वो 1 बार अगर दिया है, बार जो होता है बेटा जी वो डिस्को डांसो वाला बार नहीं होता, ये बार यूनिट होती है बेटा प्रेशर की। राइट,
तो अगर आपके पास प्रेशर 1 बार होगा तब आप फॉर्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम इक्वल टू 22.7 इंटू में n, राइट। और यदि बेटा कभी भी आपके पास प्रेशर अगर आपके पास एटीएम में है, इफ प्रेशर इन एटीएम, यानी कह सकते हैं हम लोग 1 एटीएम है, 1 एटीएम है, तब आप बेटा जी 22.4 लगाएंगे। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे? देखो फिर से समझिएगा, मैंने कहा था कि गैस के लिए कभी बार क्वेश्चन में लिखा होगा एनटीपी और एसटीपी, वॉल्यूम गिवन होगा, आप उस वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करोगे और ये फॉर्मूला यूज करेंगे V इक्वल्स टू 22.4 इंटू में n। लेकिन ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब उस क्वेश्चन के अंदर या तो एनटीपी लिखा हो या एसटीपी लिखा हो, प्रेशर की यूनिट जो है वो एटीएम में दे रखी हो या बिल्कुल नहीं दे रखी हो। क्या बोला? प्रेशर की यूनिट या तो एटीएम में दे रखी हो या नहीं दे रखी हो, तो हम मान लेते हैं कि वहां पर 1 एटीएम है। अगली बार क्या है कि अगर मेरे पास वॉल्यूम इक्वल टू किसी भी क्वेश्चन के अंदर एनटीपी एसटीपी लिखकर वो प्रेशर को अलग से बता दे कि प्रेशर को मैंने बार में लिया है, किस में लिया है? 1 बार में, उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम इक्वल टू 22.7 इंटू में n। तो ये आपको यूज करना है बेटा। चलिए भाई अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। बात ये थी कि सब लोग मुझे क्वेश्चन करके दिखाएंगे, यहां पर CaCO3 एक मैंने मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा। क्या लिखा मैंने? CaCO3 मोलिकुलर फॉर्मूला, और सब लोग इसका मोलिकुलर मास फाइंड करके दिखाएंगे कि इसका मोलिकुलर मास क्या आता है। हिंट मैं आपको देता हूं, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बेटा 16 है, और कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होगा वो हमारे पास क्या होगा बेटा? एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम दिया है 40 यूनिफाइड। जल्दी से करिए बेटा ये क्वेश्चन, आराम आराम से सब लोग करेंगे, समझेंगे। बहुत बढ़िया भाई, 100 इसका आंसर बहुत बढ़िया आया। आप लोगों ने जब इसका मोलर मास फाइंड किया होगा तो वहां पर लिखा होगा मोलर मास इक्वल्स टू 1 इंटू में कैल्शियम का एटॉमिक मास, 1 इंटू में कार्बन का एटॉमिक मास एंड 3 इंटू में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। यहां पर मैं लिखूंगा 1 इंटू में 40 प्लस 1 इंटू में 12 और प्लस 3 इंटू में 16। सॉल्व करके आपके पास आया होगा 100, और यहां पर आपने लिखा होगा यूनिफाइड। क्या लिखा आपने? 100 यूनिफाइड। बहुत बढ़िया, सभी का ये आंसर जो है आ चुका है। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मैं यहां पर कैलकुलेट करना चाहता हूं बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ 10 molecules of calcium carbonate CaCO3 in ग्राम। आपको ग्राम में वैल्यू निकालनी है बेटा। कैलकुलेट द मास ऑफ 10 molecules of CaCO3 in ग्राम। देखो बेटा क्वेश्चन अब आपके पास ये है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग ये जानेंगे कि भाई एक कैल्शियम कार्बोनेट का कितना वेट होगा, क्योंकि हमें पता है कि मास एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, राइट और रॉन्ग। और हमें यह भी पता है कि हम मोलर मास तो कैलकुलेट करना जानते हैं। एक मॉलिक्यूल का अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कहेंगे कि भाई अगर हम कहें मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 100 यूनिफाइड। क्या हो जाएगा? 100 यूनिफाइड। अगर मुझे बेटा जी 10 मॉलिक्यूल्स का निकालना हो तो कितना होगा? मास ऑफ 10 molecules of CaCO3 इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, तो ये हो जाएगा 100 पहले था, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा बेटा जी? यूनिफाइड। अभी ग्राम में नहीं लिखना है बेटा, ग्राम अलग चीज होती है, यूनिफाइड मास अलग होता है। वही मैं आपको बताऊंगा कि इस यूनिफाइड की वैल्यू ग्राम में हम कैसे देखेंगे, कैसे चेक करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको इस यूनिफाइड की वैल्यू को फील कराऊंगा कि एक्चुअल में यूनिफाइड को है कैसे आया और कैसे था बेटा। जैसे समझने की कोशिश करिएगा, मेरे पास सोडियम है, सोडियम के अंदर बेटा जिसका एटॉमिक नंबर दिया है मुझे 11, और ये हो जाएगा मेरे पास 23, ठीक है, एटॉमिक मास। मुझे इसका कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास किसके बराबर होगा बेटा जी? P प्लस N के बराबर होगा, राइट।
P प्लस n के बराबर होगा, और हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे, यानी 11 होंगे। और न्यूट्रॉन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 23 में से जब आप प्रोटॉन माइनस करोगे, यानी 23 में से जब आप 11 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 12। ऐसे ही करेंगे बेटा हम लोग। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, A इक्वल्स टू P प्लस n में P हमने रखे कितने 11, और भाई n कितने रखे 12, तो A इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 23 यूनिफाइड। यही एटॉमिक मास निकालते हैं हम लोग, लेकिन ये भी जो है वैल्यू हमारे पास ग्राम में नहीं है। लेकिन अब हम उस फीलिंग के साथ करेंगे काम, जब मैंने आपको ये बताया था कि मास एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। सारे जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, यदि हम उनका मास को ऐड कर लें, क्या कर लें, उनके मास को ऐड कर ले, तो हमें उसके न्यूक्लियस का मास या एटॉमिक मास पता लग जाएगा। अब जरा देखो बेटा, वी नो दैट कि मास ऑफ वन प्रोटॉन, अगर मुझे एक प्रोटॉन का मास ग्राम में लिखना हो तो मेरे पास कितना आएगा बेटा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम के बराबर। ये बात आपको पता होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, वो भी किसके बराबर होगा बेटा 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम के बराबर। अब मुझे पता है कि यहां पर जो मैंने एडिशन किया वो 11 प्रोटॉन का मास ऐड किया और 12 न्यूट्रॉन का मास ऐड किया। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि A इक्वल्स टू 11, एक प्रोटॉन का मास हमारे पास 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम है। तो क्या लिखूंगा मैं 11 इंटू में 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम हो जाएगा। ये मेरे पास 12 न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन का मास बेटा 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम हुआ। तो यहां पर क्या मैं 12 इंटू में 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम लिख सकता हूं। आप ध्यान से रखिए बेटा, अगर मैं 11 और 12 दोनों को ऐड करता हूं भाई, तो ऐड करने पर मेरे पास क्या होगा कि कॉमन तो मैंने ले लिया कितना 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24, और यहां पर 11 और 12 को ऐड करूंगा तो क्या हुआ 23। तो ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये किस में आई बेटा जी ग्राम में। यहां पर जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी A इक्वल्स टू 23, वो आई थी यूनिफाइड में। अगर मैं यहां पर कंपैरिजन करता हूं यूनिफाइड में और बेटा जी मास इन वेट में, तो मुझे एक बात पता लग रही है कि वन यूनिफाइड जो है, क्या वो मास ऑफ न्यूट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहां से हमें एक बात पता लगी बेटा कि जो हमारे पास यूनिफाइड वैल्यू होती है, इसका वैल्यू होगा 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24। तो ये क्या है हमारे पास 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24। देखो बेटा, फिर से एक बार समझेंगे हम लोग को क्या कर रहे हैं हम लोग। हमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर लिखा होगा कैलकुलेट द मास ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 इन ग्राम। हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। यहां पर क्या होता है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक मास निकालेंगे पूरे कैल्शियम कार्बोनेट का, तो हमारे पास 100 यूनिफाइड आया, एक मॉलिक्यूल का मास आया 100 यूनिफाइड। तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई इधर करी और 10 की मल्टीप्लाई बेटा हमने इधर करी, तो टोटल हमारे पास हो गया 1000 यूनिफाइड, राइट। अब हमें क्या काम करना है कि इस यूनिफाइड की वैल्यू कैलकुलेट करके देखनी है कि ये यूनिफाइड वैल्यू कैसे निकाली होगी और ग्राम में कैसे आई होगी। अब जरा देखो यहां पर, जैसे ही हम लोगों ने क्या कहा कि मैंने एक एग्जांपल लिया सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 था और एटॉमिक मास कितना था बेटा 23। मुझे पता लगा कि इसके अंदर प्रोटॉन जो है वो 11 थे और न्यूट्रॉन जो है वो 12 थे। मैंने यहां पर इसका A इक्वल्स टू P प्लस N 8 क्लास वाला फॉर्मूला यूज किया, मेरे पास 23 यूनिफाइड आया। अगर मैं इसी मास को मान लीजिए ग्राम में कैलकुलेट करता हूं, तो मैं क्या कहूंगा बेटा जी 11 इंटू में 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम और प्लस के 12 इंटू में 1.67 इंटू में 10 टू द पावर माइनस के 24 ग्राम। अब जरा देखो बेटा, A इक्वल्स टू किसके बराबर आया 23, और इसको हमने कॉमन लिया। अगर हम यहां पर कंपैरिजन करते हैं इन दोनों का, तो क्या हमें यह बात पता लग गई कि यूनिफाइड मास जो है, वन यूनिफाइड जो होता है, क्या वो 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 के बराबर आएगा बेटा, यस और नो। तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल सही कि एक यूनिफाइड जो है वो 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 के ग्राम के बराबर आएगा। अब जरा देखिए भाई, क्वेश्चन क्या था मेरे पास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम, ठीक है 100 यूनिफाइड,
10 का मेरे पास 1000 यूनिफाइड आया। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है मतलब, ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा बेटा जी, 10 इंटू में 1100 इंटू में 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के कितना हो जाएगा बेटा जी, 24 ग्राम। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 21 ग्राम। इस तरह से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। देखिए भाई, जैसे मैंने ये कहा, ठीक है, इसको नोट करेंगे अच्छे से। यूनिफाइड के बारे में बताता हूं बेटा अभी। देखिए भाई, अब आप समझने की कोशिश करिएगा भाई। यहां पर मेरा एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन है मेरा ये क्या बेटा, कि एक फॉर्मूला बना, अगर हमें किसी भी पार्टिकल का मास निकालना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। क्या लिखा हमने, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, क्योंकि अगर आप यहां से रिलेशन देखते हो कि जब मैं यहां पर निकाल रहा था 23, तो इसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होगा यहां पर 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 मैंने किया था। तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा 1.66 या 67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। ये फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए अगर आपको डायरेक्ट कभी भी एक पार्टिकल का मास अगर आपसे पूछ लिया जाता है। तो अगर कभी भी आपके पास एक एटम दे दिया जाए तो आप क्या कहेंगे, मास ऑफ वन एटम। किसी का भी एक एटम का अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एटम के लिए आप यूज क्या करेंगे, ए एटॉमिक मास इंटू में 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। यह फॉर्मूला आपको यूज तब करना है बेटा जब किसी भी पार्टिकल का आपको एक एटम के लिए निकालना हो। ठीक है भाई, अब जरा देखो, ये चीजें हमारे पास क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चन की जो है, कुछ क्वेश्चन की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे हमारे पास क्या क्वेश्चन आया बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ 1000 NaCl पार्टिकल्स इन ग्राम। देखो बेटा, क्या करना है आपने, कैलकुलेट द मास ऑफ 1000 NaCl पार्टिकल, वो भी ग्राम में बताना है। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, कि हम लोग जानते हैं अगर कभी भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन करना हो, वी नो दैट अगर हमारे पास यहां पर मॉलिक्यूल होगा तो हम डायरेक्ट क्या कहेंगे भाई, यहां पर हम कहेंगे मास ऑफ 1 NaCl पार्टिकल। मास ऑफ 1 NaCl पार्टिकल कितना हो जाएगा बेटा, क्या फॉर्मूला बताया था कि उसका मॉलिक्यूलर मास लिख दो आप और डायरेक्ट यहां पर लिख दोगे 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। आप डायरेक्ट उसको फॉर्मूले को यूज करो। इसके लिए हमें क्या जरूरत है, हमें इसके लिए जरूरत होगी बेटा NaCl के मोलर मास की। तो यहां पर हम जब NaCl का मोलर मास फाइंड करेंगे तो बेटा मोलर मास ऑफ NaCl किसके बराबर होगा, 1 इंटू में मोलर एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड 1 इंटू में एटॉमिक मास ऑफ Cl। सोडियम का एटॉमिक मास होता है बेटा जी 23 और क्लोरीन का होता है बेटा जी 35.5। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 58.5। ठीक है, यूनिफाइड। तो देखो, एक पार्टिकल का मास इतना है, तो आप मुझे ये बताओ बेटा जी 1000 पार्टिकल का कितना होगा, जल्दी से आंसर बताओ भाई। सब लोगों को बताना बेटा जल्दी से। तो देखो भाई, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम कहेंगे कि एक पार्टिकल का मास इतना है, तो हम कहेंगे मास ऑफ 1000। इसको आपको यह मानना है कि ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, जितने से मल्टीप्लाई आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे उतने से ही मल्टीप्लाई आपको राइट हैंड साइड में भी करनी पड़ेगी। तो हमने एक पार्टिकल का मास अगर हम ऐसे निकालेंगे तो 1000 का कितना आएगा बेटा, मास ऑफ 1000 NaCl पार्टिकल किसके बराबर होंगे बेटा,
1000 आपने राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है और ये आएगा मोलर मास इंटू में 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। मोलर मास NaCl का कितना आएगा बेटा 58, तो यहां पर कितना आएगा बेटा 1000 इंटू में 58.5 इंटू में 1.767 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 58.5 इंटू में 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 21 ग्राम के बराबर, क्योंकि यहां पर 10 की पावर 3 है। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अब भाई एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहां पर क्या दिया है, द नंबर ऑफ एटम्स। कल के वाला एक रिपीटेशन है भाई, कल वाले जो क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा लेवल हम अप करेंगे। जैसे कल भी हमने मोल के कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन हमने डीपीपी की हेल्प से करे थे, तो कुछ क्वेश्चन जो है हम और एक्स्ट्रा करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से करेंगे भाई। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। इसने ये इंफॉर्मेशन दी है कि एक मोल के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो एवोगैड्रो कांस्टेंट यानी Na के बराबर होते हैं। उसके बाद लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। यहां पर 4 ऑप्शन दिए हमें और हमें यह बताना है कि किस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे बेटा। अब यहां पर आप समझने की कोशिश करिएगा, छोटी सी बात, हम लोगों को मोल का एक फॉर्मूला पता है। वी नो दैट अगर नंबर ऑफ पार्टिकल और मोल के बारे में हम बात करें तो मोल बराबर होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na। अब देखो बेटा Na क्या है हमारे पास, Na है हमारे पास कांस्टेंट, और इस फॉर्मूले से हमें एक बात पता लगती है कि यदि मैं इसका न्यूमरेटर की इंक्रीज कर दूं तो मेरे पास मोल भी इंक्रीज होंगे, यानी मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, राइट और रॉन्ग। अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल को इंक्रीज करूंगा तो मोल भी इंक्रीज होंगे, या फिर मोल इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी इंक्रीज होंगे। ये हमारे पास रिलेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास A, B, C और D 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में हम ये देखेंगे कि कहां पर मोल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर मोल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, ये 4 ग्राम हीलियम है बेटा, हीलियम गैस ऐसे मानना इसको, ये हीलियम गैस है। और यहां पर इसका जो एटॉमिक मास होता है वो मैं हिंट देता हूं, इसका 4 होगा। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होगा, और सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा बेटा वो आपके पास 23 होगा। और यहां पर भी बेटा आपके पास इसको हीलियम ही करना है आपको, हीलियम, और इसका एटॉमिक मास भी 4 होगा। जल्दी से आंसर बताइए बेटा, क्या आंसर होगा करेक्ट, मोल सबसे ज्यादा किसके आएंगे। बहुत सारे बच्चों का आंसर बी भी आ रहा है बेटा, इसका मतलब आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं। देखो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया, वो क्या था कि मोल बराबर होता है गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास, अगर एलिमेंट है तो। अगर मॉलिक्यूल होगा तो मोलर मास होगा। 4 ग्राम हीलियम अगर मैं यहां पर 4 रखता हूं और डिवाइड बाय एटॉमिक मास, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 4, तो 4 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 मोल आएगा कि नहीं आएगा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कैल्शियम के लिए मोल आपके पास बहुत ही कम आएंगे, 0.01। इसके लिए मोल कितने आए बेटा जी 2, और इसके लिए मोल आएंगे 3। अब सभी बच्चों का आंसर जो है वो करेक्ट आ रहा है बेटा जी, कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्योंकि जब आप यहां पर हीलियम के 12 ग्राम हीलियम के मोल निकालोगे तो मोल बराबर आएंगे गिवन मास बाय एटॉमिक मास, और गिवन मास हमारे पास कितना है 12, एटॉमिक मास कितना है 4, तो हमारे पास आएंगे 3 मोल। और हम लोग इस रिलेशन से जानते हैं कि जिसके मोल ज्यादा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा। तो आई होप आपको मोल का फॉर्मूला ये समझ में आया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस में बेटा जी पूछे भी जाते हैं। जब आप PYQ करोगे तो आपको वहां पर समझ में आएगा कि भाई हां इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। चलिए अब जरा देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जहां पर मैंने आपको ये सिखाया था कि मास ऑफ 1 पार्टिकल इक्वल्स टू, क्या बोला मैंने, मास ऑफ 1 पार्टिकल इक्वल्स टू
उसका मोलर मास, और बेटा जी 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 वाला। कहा है कि 3.011 इंटू में 10 टू द पावर 12 एटम्स ऑफ एन एलिमेंटम वेट 1.15 ग्राम, द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट वो क्या होगा, जल्दी से बताओ। एटॉमिक मास फाइंड करना है बेटा हमें, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, और आपको मोल का फॉर्मूला पता है बेटा कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na, राइट। और एक और फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय एटॉमिक मास। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल हमें कितने दे रखे हैं, 3.011 इंटू में 10 की पावर 22। तो यहां पर हम कितना लिखेंगे, 3.011 इंटू में 10 की पावर 22। Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। वेट हमें दे रखा है कितना बेटा, 1.15 ग्राम, और हमें एटॉमिक मास फाइंड करना है। जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर क्या आएगा, बहुत बढ़िया 23 AMU, क्योंकि आपको पता है कि ये वैल्यू 1 से कटेगी, ये वैल्यू 2 से कटेगी, यहां पर ये पावर खत्म, यहां पर 10 बचेगा, और A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा जी, 2 इंटू में 10 इंटू में 1.15, यानी हो जाएगा 23। बहुत बढ़िया बेटा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमसे हो चुका है। देखो एक बार फिर से सुनो, मोल का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na, या गिवन मास बाय एटॉमिक मास, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल हमें गिवन है कितने, 3.011 इंटू में 10 की पावर 22 एटम्स, और Na की वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, और आपको गिवन मास भी उस एलिमेंट का दिया है 1.15 ग्राम। आप उसका एटॉमिक मास निकालोगे तो ए जब आप रीअरेंज करोगे तो क्या आपके पास 23 वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, सब लोगों को आ गया ये। इस क्वेश्चन पे आइए बेटा, इस क्वेश्चन पे आइए, और जल्दी से कुछ बच्चे अपना दिमाग लगाइए कि कौन सा कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करें। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट का नाम बताना है। वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स वे, कोई भी आपके पास एलिमेंट है एक्स, कहा है कि उसका वेट है 6.643 इंटू में 10 टू द पावर माइनस के 23 ग्राम। पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन इट्स 20 किलोग्राम इज। ये वाला आंसर निकालना है बेटा आप इस बार। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। हमें यहां पर क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन इट्स 20 किलोग्राम। अगर हमें 20 किलोग्राम दे रखे होंगे, क्या दे रखे होंगे, 20 किलोग्राम, तो यहां पर सब्सटेंस की अमाउंट क्या है बेटा, यहां पर सब्सटेंस की अमाउंट होगी आपके पास ग्राम में। और आप लोग जानते हैं कि मोल और ग्राम में एक रिलेशन होता है, वो क्या होगा कि मोल बराबर होगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास हमें दे रखा है 20 किलोग्राम, यानी इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 20, और यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई। बस आपने क्या काम करना है कि मोलर मास फाइंड करना है। आपने क्या करना है, मोलर मास फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, मैंने आपको एक समझाया था एक ट्रिक डायरेक्टली, कि किसी भी पार्टिकल का मास अगर आपको कैलकुलेट करना है किसी एक पार्टिकल का, तो हम कहेंगे द मास ऑफ वन एटम, अगर आप उसको एटम मानते हैं तो बराबर होगा उसका एटॉमिक मास इंटू में 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। यही बताया था मैंने आपको कि बस आपको उसका एटॉमिक मास फाइंड करना है। यहां पर क्या दिया है कि वन एटम का मास ऑलरेडी दे रखा है 6.643 इंटू में 10 की पावर माइनस के 23। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या करोगे बेटा, आप लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करोगे 6.643 इंटू में 10 टू द पावर माइनस के 23। इधर हमारे पास आया एटॉमिक मास, ये हमने निकालना है, और यहां पर कितना आएगा 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। अब सब लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए की वैल्यू फाइंड करो बेटा, कि उसका एटॉमिक मास क्या है एलिमेंट का। जल्दी से बेटा क्या करना है आपने, ए की वैल्यू फाइंड करो।
और यहां पर अगर एलिमेंट दिया है तो आप मोलर मास की जगह पर एटॉमिक मास, जो भी वैल्यू ए की आएगी उसको यहां पर पुट करना है और देखो कितने मोल आएंगे। ठीक है, थोड़ा स्लो कर देते हैं भाई, थोड़ा सा हम स्लो करते हैं अपनी स्पीड। जरा देखो क्या कहा है, 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स वेट 6.643 इंटू में 10 की पावर माइनस के 23 ग्राम कि एक पार्टिकल का आपको मास दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक पार्टिकल का मास निकालने के लिए, एक पार्टिकल का मास निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था बेटा, एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया कि चाहे तो आपके पास मॉलिक्यूल हो और चाहे बेटा आपके पास क्या हो, एटम हो। अगर एटम होगा तो आप उसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 से, या मास ऑफ वन मॉलिक्यूल हुआ तो वो हमारे पास आएगा मोलर मास इंटू में 1.67 इंटू में 10 टू द पावर माइनस के 24 से। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो यहां पर हमें क्या करना है कि इन्हीं की हेल्प के ऊपर यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है और उस क्वेश्चन को मैं आपको कराकर दिखा रहा हूं भाई। इसमें क्या दिया गया है कि 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स, उसको एलिमेंट एक्स को माना गया है, कहा कि उसका वेट जो है वो 6.643 ऑलरेडी हमें दे रखा है और इंटू में 10 की पावर माइनस के 23 ग्राम। कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो उसी एटम्स के 20 किलोग्राम के अंदर। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि द मास ऑफ वन एटम बराबर होता है उस एटम का एटॉमिक मास इंटू में 1.67 इंटू में 10 टू द पावर माइनस के 24। राइट, तो यहां से आपने ए की वैल्यू फाइंड करी होगी और ए की वैल्यू आई होगी 40। फिर उसको सॉल्व करके आपके पास डी आंसर आया होगा 500 मोल्स। तो सभी बच्चों को इसका आंसर जो है वो आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा जी सिमिलर है। इस क्वेश्चन को देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का मास दे रखा है एक एटम का जो है 3.9854 इंटू में 10 की पावर माइनस के 23। हाउ मैनी एटम्स आर कंटेन इन 2 ग्राम ऑफ द एलिमेंट ए। ये आपको करना है बेटा जी, 2 ग्राम ऑफ द एलिमेंट ए। सबसे पहले यहां पर क्या दिया है, मास ऑफ वन एटम। तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा, वेट सब लोग रुको भाई, सब लोग रुको, स्टार्टिंग करते हैं एक बार फिर से। पहले सब लोग चैट रोकेंगे, सब लोग चैट रोकेंगे, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक चीज क्लियर करते हैं, एक एक चीज क्लियर करते हैं। ठीक है, पहले सब लोग शांत रहेंगे। यहां पर मैंने स्टार्टिंग कहा कि मैंने जब मोल पढ़ाया था आपको कल, तो मैंने कहा था कि मोल क्या होता है, मोल होता है आपके पास किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट। ठीक है भाई, और किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को हम 3 पार्ट में अलग अलग से डिफाइन कर सकते हैं। या तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहेंगे, या फिर हम बेटा जी मास कहेंगे, या फिर उसी अमाउंट को हम वॉल्यूम से डिफाइन भी कर सकते हैं। राइट, एक एक चीज हम क्लियर करेंगे। फिर क्या हुआ कि हम लोग जानते हैं कि भाई अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करना हो तो मोल किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एन ए। अगर हमें पास मास गिवन है तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अगर हमारे पास एनटीपी एसटीपी पर किसी भी गैस का वॉल्यूम गिवन है और हमें मोल कैलकुलेट करने हैं तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 22.4 इंटू में एन। अब जरा देखो भाई, यहां पर मैंने आपको बताया था कि कुछ बुक्स में, कुछ मॉड्यूल में आपको यह फॉर्मूला डेविएट कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। कई जगह पर आप यूज करेंगे 22.4 और कई जगह पर आप यूज करेंगे 22.7। तो मैंने आपको बताया था कि उस क्वेश्चन के अंदर यदि आपको प्रेशर बार में दे रखा होगा तो आप वहां पर यूज करेंगे 22.7। अगर आपको बेटा जी वहां पर 20 मतलब प्रेशर जो है वो एटीएम में गिवन होगा 1 एटीएम, तब आप यूज करेंगे 22.4। अब जरा देखो भाई, यहां पर मैंने आज आपको एक चीज समझाई कि लास्ट क्लास में मैंने आपको मोलर मास फाइंड करना सिखाया था बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का, और यहां पर मैंने बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आपको मोलर मास फाइंड करना है तो मोलर मास बराबर होगा 1 इंटू में कैल्शियम प्लस 1 इंटू में कार्बन और 3 इंटू में ऑक्सीजन। फिर हमने क्या किया कि इसका 100 यूनिफाइड मास निकाल दिया। अब हम जितने भी मोलर मास फाइंड करते हैं किसी एक पार्टिकल के लिए तो हम उसको यूनिफाइड में निकालते हैं। क्वेश्चन ये था मेरा कि आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि हम किसी भी मॉलिक्यूल का मास जो है वो ग्राम में कैलकुलेट कर सकें या फिर किलोग्राम में कैलकुलेट कर सकें।
फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, और वो एग्जांपल किस चीज का था बेटा? सोडियम का एग्जांपल दिया। और यहां पर मैंने कहा कि सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना हो गया हमारे पास? अब 23, और एटॉमिक नंबर था 11। हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर आपके पास प्रोटॉन है तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? 11। और न्यूट्रॉन जो होंगे वो हो जाएंगे आपका एटॉमिक मास माइनस के प्रोटॉन यानी 12। जरा एक बात देखो, 8 क्लास में और 9 क्लास में आपने एटॉमिक मास को इस तरह से लिखा था कि A = 23 यूनिफाइड। फिर मैंने क्या काम किया? मैथमेटिक्स तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई मास ऑफ 1 प्रोटॉन जो होता है वो बराबर होता है 1.67 इंटू में 10⁻⁻24 ग्राम। दूसरा हमने कहा कि मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन भी कितना होता है? 1.67 इंटू में 10⁻⁻24 ग्राम। अब जरा देखो बेटा, अगर हम टोटल इस सोडियम का मास निकालना चाहें तो हम क्या कहेंगे? 11 प्रोटॉन का मास ग्राम में और 12 न्यूट्रॉन का मास, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमने पाया कि 23 इंटू में 1.67 इंटू में 10⁻⁻24 ग्राम। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो 1 यूनिफाइड जो है वो इतने ग्राम के बराबर आ गया? तो यहां पर आएगा 1.67 इंटू में 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है भाई। अब जरा देखो भाई, तो यहां से मैंने दो फॉर्मूले बनाए। अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा होगा तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल बराबर होगा उसका मोलर मास इंटू में 1.67 इंटू में 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक इसी प्रकार अगर किसी एटम का दे रखा होगा तो वो होगा एटॉमिक मास इंटू में 1.67 इंटू में 10⁻⁻24 ग्राम। अब जरा देखो भाई, फिर मैंने कहा कि जो मैंने कल कराया था उसी के पर बेस जो है मैंने क्वेश्चन बताया। हालांकि पहले इस कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 1000 NaCl पार्टिकल। हमें क्या बताना है कि टाटा सोल्ट के 1000 पार्टिकल लिए, उनका हमें क्या निकालना है? मास। अब हमने शॉर्ट तरीके से एक बात बताया कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास हमें कैलकुलेट करना आता है, वो भी यूनिफाइड में। तो मैंने यहां पर क्या करा, जब मैं मोलर मास ऑफ NaCl फाइंड करता हूं तो मैं लिखूंगा 1 इंटू में Na प्लस 1 इंटू में Cl। Na की जगह पर मैंने 23 लिखा, Cl की जगह पर मैंने 35.5 लिखा, तो मेरे पास क्या आ गया? टोटल मोलर मास ऑफ 58.5। ठीक है भाई। और मैंने अपना ये फॉर्मूला यूज किया कि मास ऑफ 1 NaCl पार्टिकल इक्वल्स टू किसके बराबर आया? मोलर मास इंटू में 1.67 इंटू में 10⁻⁻24 ग्राम। तो एक बात बताओ बेटा, अगर ये मैथमेटिक इक्वेशन है, मैथमेटिक्स का एक रूल होता है, आपको किसी भी रिएक्शन में किधर भी कुछ नहीं ऐड कर सकते, कुछ नहीं जोड़ सकते। आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को इक्वल बना के रखना पड़ता है। तो हम लोग कहेंगे कि जितने से मल्टीप्लाई मैं लेफ्ट हैंड साइड में करूंगा उतने से मल्टीप्लाई मुझे राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखा बेटा? मास ऑफ 1000 NaCl पार्टिकल बराबर होंगे, उधर भी मैंने सेम फॉर्मूले में 1000 से ही मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आया 1000 इंटू में मोलर मास इंटू में 1.67 इंटू में 10⁻⁻24 ग्राम। और यहां पर हमारे पास आ गया 58.5 इंटू में 1.67 इंटू में 10⁻⁻21। तो आई होप आपको यह बात समझ में आ गई है बेटा। अब हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आए आपके पास। अब प्रॉब्लम क्या है, आप लोग अभी 8, 9, 10th लेवल के क्वेश्चन करे हो। अब जैसे जैसे मोल कॉन्सेप्ट में थोड़े से लेवल बढ़ेगा ना, तो आधे बच्चों को बड़ा डर लगने लगेगा। तो उसी को हमें जो है ध्यान से समझना है कि भाई उनको कैसे डील करें। देखो, अगर आपको कुछ भी करना है तो सबसे जरूरी है क्वेश्चन का करना। अगर आपको क्वेश्चन करने आते होंगे तभी ये क्लियर होगा कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो हमें आता है या नहीं आता बेटा। ठीक है। अब जरा देखो, मैंने लिखा कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। सीधी सी बात है, मैंने यहां पर एक फॉर्मूला प्रूव किया कि मोल बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na कांस्टेंट है, तो मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। तो यह बात क्लियर हो गई कि सब्सटेंस में जितने ज्यादा मोल होंगे उसके अंदर उतने ही ज्यादा पार्टिकल भी होंगे। हमने चारों ऑप्शन में क्या काम किया, वेट हमें गिवन था, ये फॉर्मूला हमें पता है कि गिवन मास बाय मोलर मास, सबके मोल निकाले। और जब हम सबके मोल निकालने लगे तो हमने देखा कि जहां पर सबसे ज्यादा मोल होंगे वहां पर ही सबसे ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, हमने गिवन मास बाय मोलर मास जब हमने डी ऑप्शन में देखा तो हमारे पास यहां पर 3 मोल आए, यहां पर 2 मोल आएंगे, यहां पर 0.01 मोल आएंगे। इस टाइप से हमारे पास चलते गए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जहां पर मोल ज्यादा वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल भी ज्यादा।
आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। अब जरा देखो भाई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, इसको जरा देखेंगे। यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल हमें दे रखे हैं, वेट दे रखा है, एटॉमिक मास हमसे पूछा है। आई होप ये क्वेश्चन सभी का आया था, ठीक है। अरे तुम गधो, अगर तुम्हें कोई शॉर्ट ट्रिक समझाई जाती है ना तो उसको यूज करना सीखो। डन। अब जरा देखो भाई, तो हमने क्या काम किया, 3.011 वैल्यू पुट करी, फाइनली आंसर 23 सभी का आ गया था, और ये हम लिख देंगे भाई। अब बढ़ते हैं भाई एक क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, सब लोग शांत हो जाएंगे। अब कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं भाई। जितना मैंने पढ़ाया वो मैंने रिवाइज कराया, आप लोगों को याद हो गया होगा कि क्या क्या चल रहा है और क्या क्या यूज करना है। यहां पर लिखा है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट ए इज 3.9854 इंटू में 10 की पावर माइनस के 23 ग्राम। आपने क्या काम करना है, सबसे पहला काम देखो बेटा क्या करना है आपने, आप लिखोगे ऐसे कि अगर एक एटम का मास दे रखा है और आपको उसका एटॉमिक मास निकालना है, तो हम लोग जानते हैं मास ऑफ वन एटम बराबर होता है उसका एटॉमिक मास इंटू में 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। तो ये वैल्यू हमें दे रखी है, ये इसका हमें यूज करना है। जल्दी से सब बच्चे जो है इसका एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। जल्दी से बेटा एटॉमिक मास फाइंड करेंगे इसका, जल्दी से एटॉमिक मास। यहां से जल्दी से एटॉमिक मास फाइंड करेंगे बेटा। जब आप यहां पर एटॉमिक मास फाइंड कर लेंगे ना, फिर आपने क्या काम करना है बेटा, इसने पूछा है कि हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन्स इन 2 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। तो देखो हम लोग मोल का एक फॉर्मूला जानते हैं, मोल बराबर आएगा गिवन मास बाय एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एन ए। तो हम ये वाला रिलेशन लेंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल उसने हमसे पूछा है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसके बराबर आएंगे बेटा, गिवन मास बाय एटॉमिक मास इनटू में हमारे पास क्या आएगा, एन ए। तो गिवन मास हमें दे रखा है 2 ग्राम, ए की वैल्यू हम यहां पर फाइंड करेंगे और एन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जल्दी से बताना बेटा कौन सा आंसर हमारा करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बताइए भाई कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का जो आंसर है वो आया है नन ऑफ दीज, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। नन ऑफ दीज ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसी को हमें टिक करना है भाई। नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए भाई अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बेटा, प्लीज अब शांत हो जाएंगे बेटा, सब लोग ध्यान से देखिए भाई। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर, देखो बेटा यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.00818 ml, और इसने कहा कि देन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज। देखो बेटा जब कभी भी हमें रूम टेम्परेचर दे रखा होगा तो वहां पर हम वाटर की कुछ बातें जानेंगे, जैसे वाटर की डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी जो होगी वाटर की वो हम मानेंगे 1 ग्राम पर ml, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये आप लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस होगा बेटा। ठीक इसी प्रकार इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो इसका कितना हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस, या फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हैं आप इसको।
अच्छा ये सॉल्व करना है, ठीक है। देखो भाई यहां पर हम लिखेंगे 3.9854 इंटू में 10 की पावर माइनस के 23। एटॉमिक मास हमें फाइंड करना है। ये हमारे पास आएगा 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 और ये वैल्यू आएगी एटॉमिक मास की किसके बराबर, 3.9854 डिवाइड बाय 1.67 और इधर आएगा 10 की पावर माइनस के 24, ऊपर आएगा 10 की पावर माइनस के 23, ठीक है। और यहां पर आप जब वैल्यू पुट करोगे तो n हमारे पास आएगा, गिवन मास था 2 ग्राम, एटॉमिक मास हमने यहां पर सॉल्व किया। देखो ये पावर इससे कट जाएगी, यहां पर 10 की पावर माइनस 1 बचेगा, तो ये जब 10 की पावर माइनस ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 10, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा 39 या कह सकते हैं हम लोग 3.9854 और ऊपर चला जाएगा हमारे पास इंटू में 10 1.67 और इंटू में एन की वैल्यू पुट करोगे 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो इन ए बी सी डी में से किसी से भी मैच नहीं होगा बेटा। अब बढ़ते हैं भाई आगे क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.0018 ml देन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। मैंने आपको एक बात बताया कि वाटर की डेंसिटी आप लोग क्या मानेंगे 1 ग्राम पर ml, तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि भाई इसकी वॉल्यूम दे रखी है हमें। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम। अगर हमें वेट कैलकुलेट करना हो तो वेट क्या कहेंगे बेटा हम, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम के बराबर होगा। और डेंसिटी कितनी आएगी बेटा, इसकी डेंसिटी हमारे पास 1 है और वॉल्यूम हो जाएगी हमारे पास कितनी 0.0018 ml, ठीक है। और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वेट आएगा एक्चुअल में वो 0.0018 के बराबर ही आएगा। फिर हम वाटर के बारे में जानते हैं